और द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, जहां पर मांस भक्षण होता हो। जिस घर में मांस खाया जाता हो, मांस भक्षण होता हो, उस घर में कलयुग जरूर रहेगा, उस घर में कलह बनाए रखेगा। तो ये 4 स्थान उन्होंने दिया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। जहां जुआ खेलता हो वहां रहना, द्यूतम पानम जहां नशा होता हो वहां रहना, जहां पराई स्त्री का संग होता हो वहां रहना, और जहां क्या, आप लोग बताइए, जहां मांस भक्षण होता हो वहां रहना। ये 4 स्थान दिया। और ये चारों स्थान को पाने के बाद भी कलयुग ने कहा महाराज बढ़िया नहीं दिया एक भी, एक तो बढ़िया सा स्थान दे दो, ये सब तो ऐसे ही स्थान दे दिया, हम मेरे को जैसा देखा वैसे आप दे दिया, थोड़ा बढ़िया सा एक रूम दे दो जिसमें हमारे गेस्ट लोग आएंगे बैठेंगे, बढ़िया सा कुछ एक दे दो। तो महाराज परीक्षित उसके गुणों से बहुत प्रसन्न थे, तो बोले चलो तुम्हारी इच्छा से एक स्थान दूंगा, तुम मांगो क्या चाहते हो, किस स्थान पर रहना चाहते हो। बोले सोने में। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात, दोबारा से मांगा गया तो स्वर्ण में बास मांगा कि स्वर्ण में बास दीजिए। महाराज परीक्षित प्रसन्न थे, इसलिए कहे तथास्तु, जाओ तुम रहो। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ण में, सोने में भगवान रहते हैं, सोने में कलयुग रहता है, तो फिर भक्त लोग भी तो सोने पहनते हैं, है ना। तो कलयुग, फिर सोने में कलयुग रहता है तो कलयुग को लेके घूमते हैं, फिर कलयुग तो कलह कराएगा, फिर कैसे होगा, है ना। तो हर सोने में नहीं रहता है कलयुग। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, सोने खरीद करके दुकान में तुरंत, हाँ ठीक लग रहा है, हाँ ठीक, चलो चल दिए, तो गला कट जाएगा, है कैसा है देखो, ठीक है पहन लिया, ठीक है ना, हाँ पहन के चल दिया, अंगुली कट जाएगा। भाई कलह है, कलयुग है, ऐसे नहीं चलता है। खरीद करके लिया करके भगवान को भोग लगाओ। तुम ही निवेदित भोजन करई, भगवान को निवेदित करके भोजन, पट आभूषण, आभूषण हो, वस्त्र हो, सोने चांदी हो, आके भगवान को पहले भोग लगाए। भोग लगाने के बाद उसमें फिर भगवान साक्षात वास करते हैं, प्रसाद हो गया। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान को भोग लगाया हुआ कपड़े पहनो, भगवान को भोग लगाया हुआ आभूषण पहनो, फिर वो प्रसाद है, फिर उसमें दोष नहीं रह जाता है। संसार में हर वस्तु में दोष है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वो तो प्रसाद हो जाता है, फिर भगवान का रूप हो जाता है, फिर उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान ने कहा कि मैं धातुओं में सोना हूं, भगवान ने धातुओं में सोना हूं। और इधर प्रथम स्कंद में कलयुग को स्थान दे रहे हैं सोने में तो रहता कौन है, कलयुग रहता है, कृष्ण रहते हैं, कौन रहता है। तो जो भगवान को भोग लगा दिया जाता है उसमें कृष्ण रहते हैं, और जो भगवान को नहीं भोग लगाया जाता है, ऐसे ही पहन लिया जाता है, उसमें कौन रहता है, कलयुग रहता है। ये सीधी सीधी बात है, फिर वो कलह कराएगा। तो अब एक दिन घूमते घूमते महाराज परीक्षित आखेट के लिए निकले थे, और जरासंध को हरा करके पांडवों ने, जो जरासंध को भीम ने मारा, और वो मुकुट ले आकर के अपने राज्य में रखे हुए थे, उसी मुकुट को पहन करके वो निकल गए थे। 2 नंबरी मुकुट था, 2 नंबरी सोने का मुकुट था, उसको पहन करके निकले थे। भगवान को भोग लगाया हुआ तो था नहीं, वो जरासंध का मुकुट था, है। और निकले तो बस कलयुग ने मौका देखा, कलयुग बैठ गया। वैसे महाराज परीक्षित बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्त हो या कुछ भी हो, लेकिन गलत करेंगे तो कलयुग सवार जरूर करेगा। देखिए इतने बड़े भक्त के, और जब चले महाराज परीक्षित, आखेट करते करते उनको भूख लग गया, प्यास लग गया, बहुत जोर का।
रास्ता भूल गए, मार्ग भ्रमित हो गए। जंगल में जो हमेशा जाया करते थे आखेट में उनको, और उस दिन बिल्कुल सब कुछ भूल गए और चिल्लाने लगे, कौन है? देखे सामने एक कुटिया दिखाई दिया, समीक महाराज की कुटिया, और अंदर गए, जोर से चिल्ला, कोई है? पानी पिलाने वाला कोई है? कोई आवाज नहीं, बहुत चिल्लाए। अंदर जब गए तो देखे समीक महाराज ध्यानास्थ बैठे हुए थे, समाधि लगाए हुए थे। मृषा समाधि आओस्वित, ये झूठा समाधि लगा रखा है, पानी पिलाने के डर से, राजा को सेवा सत्कार करने के डर से इसने झूठा समाधि लगा रखा है। और सामने मरा हुआ एक सर्प दिखाई दिया, उसको धनुष कोटि से उठा करके और गले में लपेट दिए और चले गए। इस तरह से एक संत को अपमान करके चले गए। और जो वहां बच्चे कुछ खेल रहे थे, बाद में आकर के, जो बाद में बच्चों ने आकर के देखा तो तुरंत जाकर के समीक महाराज के पुत्र श्रृंगी को जाकर के बताया, तुम्हारे पिता को राजा ने इस तरह से अपमान किया है। जो ये बात सुना, बालक छोटा बालक था, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। कौशिक क्या पौपस्पृश्य बाक वज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी मेरा पिता को इस तरह से अपमान किया है उसको 7 दिन के अंदर उसको तक्षत नाग के द्वारा दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और पानी छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि, तक्षक नाग के द्वारा सप्तमेहनि दक्ष तिस्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा उसकी दंशन से मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे करके। और वहां से निकला दौड़ता हुआ, रोते रोते आया अपने पिता के पास, जोर जोर से रोने लगा। बहुत मुक्त कंठो रुरोधः, बहुत जोर जोर से चिल्लाया तो पिता का जो ध्यान था टूटा। और समीक महाराज ने देखा, क्यों रो रहे हो? ये मरा हुआ सर्प है, क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो? और मरा हुआ सर्प को ऐसे निकाल कर फेंक दिया, आओ, और आलिंगन किए। लेकिन वह बालक ने कुछ बोलने तक नहीं सक रहा था, इतना जोर जोर से रो रहा था। बाकी जो बच्चे थे उन लोगों ने बताया कि महाराज इसने इस तरह से हमारे महाराज को श्राप दे दिया है। जो ये बात सुने तो बहुत दुखी हो गए, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति देकर के मैंने गलती किया, तुम इतने छोटे बच्चे को इतना शक्ति नहीं देना चाहिए था, तुमने कितना भारी गलती किया है, तुमको पता है? महाराज परीक्षित जैसे राजा ना कोई पहले था ना कोई होने वाला है, ऐसा राजा, इतना धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दिया, अब तो कभी ऐसे राजा मिलने वाला नहीं। अब जो हो गया अब क्या करें? अपने एक शिष्य को बुलाए, बोले जाओ जा करके बोल दो, महाराज परीक्षित को बताओ कि केवल 7 दिन समय है, 7 दिन का मेहमान रह गए, जाओ तैयारी हो जाओ।